हेलो लियोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लियोस। 16 से लेके 22 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके लिए कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है और एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके रीडिंग के मुताबिक। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके लियोस, ओके जस्ट अ मिनट लियोस, वेट अ मिनट गाइस। ये कार्ड आपके बहुत दूर जाके गिरा हुआ था। ओके ओके लेट्स सी What's the messages for you? Oh, Leos, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपने लॉयल फ्रेंड के साथ में डील कर। अगर आप लोग ना कहीं दिस इज द डॉग इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेंड, सपोर्ट मिल सकता है। ओके कहीं ना कहीं से दिस इज इट सेज टुडे आई विल लव विदाउट कंडीशन, माई एनर्जी एंड एंथुजियाज्म आर एन इंस्पिरेशन, आई चूज टू बी हैप्पी, आई एम अ प्रोटेक्टर एंड फ्रेंड। ओके एंड ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है गाइस। मे भी शायद अगर किसी ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में ना लॉयल फ्रेंड आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मैजिकल लाइफ बना सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, अगर कहीं ना कहीं आप पहले डिल्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा माइंड वाइज स्टकनेस थे, तो कोई ऐसे लॉयल फ्रेंड आ सकते हैं जो उस स्टकनेस में से बाहर निकाल ले आपको और आपके लाइफ में सपोर्ट करे, ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको बोल के। ओके वेरी नाइस। एंड सी नंबर वन इज ऑल अबाउट गाइस, ट्रस्ट रखिए कि नहीं मैं अपनी लाइफ में एक घर बना सकूं, या फिर पॉजिटिविटी लेके आ सकूं, या फिर एक नई शुरुआत कर सकूं बोल के। 1 2 3 एंड जंप। ओके गाइस, तो मैं ये बोलूँगी कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि आप बोलोगे कि ये तीनों कार्ड के मुताबिक अगर आप ना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे, एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैं कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, अपने हिसाब से रखिएगा, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक थे कि मैं कैसे बिज़नेस स्टार्ट करूँ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मनी नहीं है, या फिर कैसे अपने बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो कोई आपको आके फ्रेंड सपोर्ट, कोई लॉयल फ्रेंड हो सकते हैं जो आके आपको उस डिल्यूजन से बाहर निकाले, बिज़नेस में सपोर्ट करे, ताकि आप अपने लाइफ में एक मैजिकल लाइफ बना सको, एक नई शुरुआत कर सको बिजनेस वाइज भी। ओके और अगर कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक थे ना किसी भी एरिया में, तो भी ये हफ्ता राइज अप हो रहे हैं, कोई सपोर्ट मिल रहा है इसीलिए राइज अप हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगी ये वीक है आप लोगों की लाइफ में अपने सपोर्ट के जरिए, अपने फ्रेंड के जरिए अपनी लाइफ को बनाने का। ओके एंड सी दिस, ये कार्ड गया था बहुत दूर। ओके आपने देखा 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस प्लानिंग करा, प्रिपरेशन करना, ताकि आप फ्यूचर में स्टेबल रह सको, स्टेबल अपनी लाइफ बना सको। बट इस रिवर्स है, में भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग आए। 2 ऑफ वॉन्ड रिवर्स बैक टू एस ऑफ वॉन्ड, ब्लेसिंग आए ताकि कॉन्फिडेंट आए, ताकि आप डिसीजन लेके एक नई शुरुआत कर सको। ये जॉब में हो सकता है, बिजनेस वाइज हो सकता है, या फिर लव वाइज भी हो सकता है। ओके लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लियोस। जैसे कि मैंने बोला गाइस, सी ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, बट डिले हो रहा है। बिकॉज डिले इसलिए हो रहा है, मे भी शायद आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंट की कमी है, एनर्जी की कमी है, या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे। दैट्स वाई आप यहाँ पर ना एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मे भी शायद जेमिनीज के साथ में आपके कहीं ना कहीं
अनबैलेंस वाली एनर्जी है। मे बी शायद कोई जेमिनी पर्सन आपके सपोर्टर हो सकते हैं, तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक मैं ये बोलूँगी लियोस, यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, बट एनर्जी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मनी नहीं है या फिर ऑफर नहीं है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को लेके आए बोल के, राइज अप हुए बोल के। एंड अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून इज रिवर्स, लक आपके फेवर में है लियोस, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, डोंट डिले, डिसीजन लीजिए और अपने लाइफ को बनाइए। ओके, क्योंकि लक आपके फेवर में है। वाई दिस कार्ड इज हेयर रिवर्स फॉर यू, जो भी पार्ट को आप ख़त्म करना चाहते हैं, नेगेटिव पार्ट को ख़त्म कीजिए एंड 1 2 3 जंप कर लीजिए अपनी लाइफ में। वाई दिस कार्ड इज हेयर फॉर लियोस, बिकॉज जैसे कि मैं पहले ही कह रही थी कि आप लोग कहीं ना नेगेटिव पैटर्न को ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए हो, या फिर नेगेटिव सिनारियो को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ओके, दैट्स वाई व्हील ऑफ फॉर्चून समय आपको फेवर नहीं कर रहा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए गाइस, और जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष की तरफ जा सको, अपने हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, दैट्स वाई आपको ना समय भी साथ नहीं दे पा रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव सिनारियो या फिर आपके आइडियाज़ या फिर आपके थॉट प्रोसेस, कुछ भी हो सकता है। तो जो सही नहीं है आप ऑब्जर्व कीजिए, और जो सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए और उस पार्ट को ख़त्म कीजिए, ताकि समय भी आपका साथ दे। ओके, सी एंड पार्ट ऑफ द वीक जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करिए आप। ओके, डेथ का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो। जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सिचुएशन, उसको लेट गो करिए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके, सी आप अपनी लाइफ में रिबर्थ हो सको, आप अपनी लाइफ में एक नए साइकिल को स्टार्ट कर सको। ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप, दिस इज़ यू। ओके लियोस, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड, आप फोकस हो, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो कि जो जैसे कि आपकी टॉक्सिक जॉब है उसको कैसे छोड़े, उसको कैसे लेट गो करें, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नए जॉब को पकड़ के आगे बढ़ सको बोल के। या फिर अगर सेम जॉब है तो उसमें आपकी सेम जॉब में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे, तो भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, प्रिपरेशन करें कि उस इशू को कैसे ख़त्म करें, ताकि आप अपने जॉब को एक कंफर्टेबल जॉब बना सको बोल के। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के तौर से है, तो इसी तरह से आप अपनी लाइफ में कोई दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर आपने इस मेथड को डाल सकते हो गाइस। तो मैं ये बोलूँगी, एंड ऑफ द वीक आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको कैसे ख़त्म करें और अपने पॉजिटिविटी की तरफ जाए बोल के। ओके, हिडन पोजीशन, सी हिडन पोजीशन में मैं भी शायद डीलिंग विद वर्गोस, डे टू डे लाइफ में आप सोल्यूशन ढूंढोगे, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ख़त्म करें और सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप हो, कैसे अपनी लाइफ में मैजिकल लाइफ बनाए, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल लाइफ हो, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें बोल के। ओके, सी आप यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। वाई ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप ना, दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, आप अपने इस नेगेटिविटी पे एक्शन लेना चाह रहे हो, बट आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर ना और भी ज़्यादा सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप एक्शन लेना चाहते हो, शादी करना चाहते हो बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर सपोर्ट चाहते हो, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड, एक्शन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, बट किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो आप यहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना सोल्यूशन ढूंढो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में शादी करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ बोल के यहाँ पर आप ना हिडन पोर्शन में सोल्यूशन ही ढूंढ रहे हो। ओके, आउटकम में गाइस नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके गाइस, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट नहीं रखोगे, मे भी शायद हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट ना दिखे जो आप रिजल्ट चाहते हो अपनी लाइफ से। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो है, बट सिक्योरली आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लियोस,
ओके, अगेन सी, अगेन हर्मिट का कार्ड है। सी हिडन पोर्शन में हर्मिट और यहाँ पर हर्मिट। ओके, तो ये कार्ड इसलिए आपको यहाँ पर स्लो पेशेंट रखना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आपको पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं मिलता है, डे टू डे लाइफ में रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक आप ना एफर्ट डालते रहिए एंड पेशेंट रखिएगा। ओके, जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही है, एक्शन लीजिएगा और सोल्यूशन रिजल्ट आने दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी आने दीजिएगा, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। तब तक आपको पेशेंट रखना है। ओके, दैट्स पे ये कार्ड यहाँ पर है। आप, तो मैं ये बोलूँगी लियोस, ये हफ्ता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, अपनी ब्लेसिंग चाहते हो, बट कॉन्फिडेंट नहीं है नई शुरुआत करने के लिए। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में लक आपका साथ दे रहा है। अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट रखेंगे और फोकस होंगे, प्लानिंग करेंगे, तो लक आपके साथ में है। लक आपके साथ में है, बट आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसीलिए समय भी आपका साथ नहीं दे रहा है। तो समय आपका साथ इससे नहीं दे रहा है क्योंकि आप जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों की लाइफ में, उसको स्टिक करके रखिए, उसको पकड़ के रखिए, उसको लेट गो कीजिए, ताकि एक फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में आए। ओके, तो बट एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। आपको पता चल गया कि ये हफ्ता स्टार्टिंग से आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, तो आप एंड ऑफ द वीक ना प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो कि कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म करें और राइज अप हो और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, सिक्योर लाइफ की तरफ जा के। दिस इज़ द सरप्राइजिंग पोजीशन, हिडन पोजीशन में आप यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। मे भी शायद सोल्यूशन, जो भी आप अपॉर्चुनिटी, सोल्यूशन, सक्सेस, या फिर शादी करना चाहते हो, या फिर पैचअप करना चाहते हो, जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, स्लो प्रोसेस है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, एफर्ट डालिएगा, पेशेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक मैजिकल लाइफ बना रहे हो। ओके, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो गाइस सपोर्ट है यहाँ पर अपनी लाइफ को बनाने के प्रति, एक नई शुरुआत करने के प्रति। तो एफर्ट डालते रहिएगा, बिंदास जंप कीजिएगा, बिंदास एक्शन लीजिएगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ना कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है आप लोगों की लाइफ में। तो मैं ये बोलूँगी लियोस, आप बोलोगे कि ये हफ़्ता आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि ये हफ़्ता आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो। ओके, अगर कहीं ना कहीं मैस हो गया था तो उससे उभर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, और अपनी लाइफ को मैजिकल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो देखिएगा हु इज़ दिस लॉयल फ्रेंड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लियोस। गाइडेंस इज दिस, यूज योर इंट्यूशन। यू नो डैट कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिएगा, फोकस होइएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में से अगेन जस्ट लाइक दिस आया था। ओके, अपने कॉन्फिडेंट, सी दिस इज़ यू, अनबैलेंस एनर्जी है, कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर फोकस नहीं हो, या फिर अपने आप में मैच्योर नहीं हो। ओके, कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट होने के कारण मैच्योरिटी नहीं आ पाए। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में अनबैलेंस वाली एनर्जी है तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, जो भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस लिया है, नॉलेज लिया है, उसको यूज़ कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में प्लानिंग करके अपनी स्टेबल लाइफ बना सको बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू फाइंडिंग द सोल्यूशन, यू फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी, यू फाइंडिंग द, जो भी आपके लाइफ में मैस हुआ है उसको कैसे समेटा जाए बोल के, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जाए बोल के। ओके लियोस, आज का क्वेश्चन लियोस, मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज़ द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज़ किया है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं क्लिंजिंग टू द पास। ही कहीं ना कहीं आप लोग ना राइज अप हो रहे हो अपने पास के सिचुएशन से। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है पैनल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, लेट गो कीजिए अपने पास्ट को, ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट को आप लेट गो नहीं कर पा रहे, इसीलिए समय आपका साथ नहीं दे पा रहा है। ओके, लेट गो कीजिए, क्लींस कीजिए अपने पास्ट को, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, इमोशनल सेटिस्फाइड की तरफ जा सको। ओके, पहले 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना, लेट गो करना है, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज को लेके आ सको। लेट गो करना है अपने पास्ट को। ओके, पहले 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एडवेंचर्स। ओके, सी आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा है ना,
एडवेंचरस लाइफ स्टार्ट हो रही है, आप लोगों के लाइफ में मनी वाइज ग्रोथ हो रहा है, जॉब मिल रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, तो पॉजिटिव रहिएगा। जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। ओके, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आप लोगों के लाइफ में कमी तो है किसी भी चीज़ की, एनर्जी की, पर्सन की, मनी की, ये पार्ट चेंज हो जाएगा। तो गाइस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही बोला कि आप लोग ना अपने कंफर्ट जोन में हो, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और राइज अप हो सको। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आप लोगों की लाइफ में पार्टिसिपेट फेस करने की ज़रूरत है प्रॉब्लम को, कॉन्फिडेंट नहीं है, फेस नहीं कर पा रहे। सी यहाँ पर आप इनबैलेंस हो रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंट नहीं है, फेस नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉइंट नंबर 4, फेस कीजिए ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो पा सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ अ पॉलिटिक्स। ओके, पॉइंट नंबर 5, गाइस कहीं ना कहीं पास के इशू के साथ में लिंगरिंग कर रहे हैं, पास के पर्सन, किसी को धोखा मिला है, किसी ने किसी को यूज़ किया है। पॉइंट नंबर 5, आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है। ओके, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिए इस सिचुएशन में एंड पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा, पीस रखिएगा ताकि आप अपने इस पास्ट इशू से बाहर निकल सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 1, आपको ना जो भी पास्ट की इशू है उसको लेट गो करना है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों की लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। जो भी आपने सवाल पूछा तो पॉजिटिव रहिए। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी नेगेटिविटी पे चेंज लेके आ सको। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, फेस कीजिए अपने प्रॉब्लम को ताकि आपको सोल्यूशन मिले और आप अपने स्टेबल लाइफ की तरफ जा सको। पॉइंट नंबर 5, आपकी लाइफ में ना सो मच नेगेटिविटी है, तो एफर्ट डालना है एंड गो विद द फ्लो करना है। ओके, गो विद द फ्लो करना है एंड वॉचफुल रहना है, देखिएगा कौन फ्रेंड है कौन नहीं है बोल के। ओके, दिस इज़ द पॉलिटिक्स का कार्ड है। ये पॉलिटिक्स कोई भी कर सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉचफुल रहिएगा। ओके, आपकी लाइफ में ना थोड़ा चेंज होने के लिए टाइम लग सकता है, तो पेशेंटली काम कीजिएगा। जो भी पॉइंट नंबर 5 चूज़ किया है उसको पेशेंट रखना है, पेशेंट रखिएगा गाइस। ओके, क्योंकि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, तब तक पेशेंट रखिएगा। पॉइंट नंबर 5। ओके, तो ये वीक है अपने प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आने का, ये वीक है अपने लाइफ में राइज अप होने का और पास्ट को लेट गो करने का, ताकि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ जा सको। क्योंकि यहाँ पर यू आर फाइंडिंग द सोल्यूशन। ओके, फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी, फाइंडिंग द लव, फाइंडिंग द रिसोर्सेज, फाइंडिंग द मैजिक। ओके, तो फ्रेंड है यहाँ पर, किसी से बातचीत करके अपने, अगर कोई सपोर्ट भी नहीं करता तो अपने बातचीत करके अपने दिल के बोझ को हल्का करो बोल के। ओके, स्लो प्रोसेस है, तो गाइस कीप गोइंग, कॉन्फिडेंट रखिएगा। ओके, प्लानिंग के साथ में काम कीजिएगा। ओके लियोस, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, हैव अ नाइट, टेक केयर।